नमस्कार। खुशी की तलाश में दिन रात भटकता रहा। कभी उसे मेरा घर नहीं मिला, कभी मुझे उसका घर नहीं मिला। दोस्तों, ये कहानी हमारी है। बचपन से ही ये तलाश शुरू हो जाती है और मरते दम तक ये तलाश रहती है। ऐसा नहीं है कि खुशी हमें मिलती नहीं है, लेकिन वो खुशी हमारे साथ लुका छिपी का खेल खेलती है। कुछ पल हमें सुकून के, कुछ पल हमें आराम के मिलते हैं, लेकिन दोबारा से वही तलाश शुरू हो जाती है। हाथ में आई हुई खुशी अचानक ही फिसल जाती है। तो क्या ये तलाश कभी पूरी नहीं होती? दोस्तों, मेरे अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें जो मुझे लाइफ ने सिखाई हैं, मैं शेयर करूंगा। क्योंकि कोई किताब, कोई कॉपी आपको वो सिखा नहीं सकती जो आपको जिंदगी सिखाती है। कॉपी किताब के पढ़ने से आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए तो बीज कुछ और ही लगाना है। तो इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपसे यही शेयर कर रहा हूँ कि अगर हम हर पल खुश रहना चाहते हैं तो क्या करें। दोस्तों, मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये लगता है कि अगर आप उनमें से हैं जो खुशियां रिलेशनशिप्स में ढूंढते हैं, या तो हस्बैंड अपनी वाइफ में, वाइफ अपने हस्बैंड में, या अपने पेरेंट्स में, या अपने ब्रदर सिस्टर में, या अपने फ्रेंड्स में, वो सब दोस्तों टेम्परेरी हैप्पीनेस है। लेकिन वो रिलेशनशिप आपको हमेशा खुश नहीं रख पाएगी। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप दोस्तों, वो जब तक चलती है जब तक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे ही वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है दोस्तों, वो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, रिलेशनशिप का मतलब यही होता है, हमें आपसे कुछ चाहिए, और जब आप वो देना बंद कर देते हैं, रिलेशनशिप खत्म। फिर बाद में आप ये बोलते हैं, हमेशा देखा गया है, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, दिन रात किया, सुबह शाम मेहनत करी, और आज ये मुझे सिला मिला। दोस्तों, उसमें दूसरे वाले की गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है। बिकॉज यू इन्वेस्टेड टू मच इन अ रिलेशनशिप। आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए था। अवर डीपेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टूवर्ड्स अवर सेल्फ। अगर हम अपने आप को खुश नहीं रख पाते, तो हम दूसरों से खुशी की एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं? तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए दैट वी शुड make ourselves happy. But how can we make ourselves happy? By doing what you want to do. जो आप करना चाहते थे, आप उसको करिए। आप चाहते थे सिंगर बनना, आप बन गए डॉक्टर। आप बनना चाहते थे डॉक्टर, आप बन गए सिंगर। आप बनना चाहते थे डांसर, आप बन गए इंजीनियर। आप बनना चाहते थे इंजीनियर, आप बन गए डांसर। क्यों? पेरेंट्स प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, पीयर प्रेशर। दूसरों के लिए आपने सोचा, लेकिन आपने अपने लिए तो नहीं सोचा। तो सबसे पहला काम तो आपके लिए ये है कि आप वो करें जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि आपकी जो कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं, हमारे अंदर दो टाइप की एनर्जीज हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज हमारे अंदर से फ्लो होंगी, हम खुश रहेंगे। हमारे अंदर की डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज आएंगी बाहर, हम दुखी होंगे। समझिए मेरी बात। और आप जो करना चाहते हैं, आप उसको करिए, उससे आपकी कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज फ्लो होंगी। परमात्मा ने आपको भेजा है इस धरती पर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। दोस्तों, आई रियलाइज दिस, उस पर्पस के अलावा आप कुछ नहीं बने। मुझे परमात्मा ने यहाँ पर भेजा है फॉर टीचिंग। मैं उसी को ही कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों उसी में मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। मुझे उसमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता की अनुभूति होती है। पल पल मुझे रोआ रोआ मेरा खिलता है व्हेन आई टीच। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको भी परमात्मा ने भेजा है किसी पर्पस के लिए। आप उस पर्पस के अलावा कोई भी काम करेंगे, उस काम में आप चाहे सक्सीड कर भी लें,
लेकिन योर इनर कोर, अंदर की जो आपकी सोल है, उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगी, इट विल नॉट फील हैप्पी। लेकिन दोस्तों, अब आप बोलोगे हम बनना चाहते थे एक्स, बन गए वाई, अब तो हम मिडिल एज में भी आ गए, अब अपना कैरियर तो चेंज नहीं कर सकते। तो आपको मैं एक ऑल्टरनेटिव दे रहा हूं। आप पार्ट टाइम पर, पार्ट टाइम मीन सैटरडे संडे जब आपकी छुट्टी होती है, वो काम ट्राई करें, उस काम को करें जो आप करना चाहते थे। मे बी ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, गरीब बच्चों के लिए करें। आप कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर पक्का होगा, आप उसको बढ़ाएं, क्योंकि जो आपकी अंदर की कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है वो फ्लो होना स्टार्ट होगी, उसको एक निकास मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा निकलने का, जो इतने दिनों से आपके अंदर बैठी हुई है। तो हर आदमी को वो अपना एक निश, हर आदमी को अपना एक टैलेंट ढूंढना पड़ेगा, उसको मेन काम बनाएं, और मेन काम नहीं बना सकते तो सेकेंडरी काम बनाएं। और आप देखिएगा आपकी जिंदगी में खुशी के छोटे छोटे पल, वो पल ऐसे नहीं होंगे 2 मिनट के, 4 मिनट के, 10 मिनट के, वो पल आपके साथ रहेंगे। बार बार आप वो काम करते रहेंगे, निरंतर उस खुशी के एक साइकिल में आप एंटर कर जाएंगे। दोस्तों, विराट कोहली है, he was meant to be a cricketer, so he is enjoying his life when he plays cricket. कपिल शर्मा, he is meant to be a comedian, कॉमेडी में पहुंच गए। अब पूछेगा जब वो कॉमेडी करते हैं तो उनको कैसा लगता है। आप किसी पॉलिटिशियन से पूछिएगा कि अगर वो जब स्पीच देते हैं तो उनको कैसा लगता है। आप मुकेश अंबानी से पूछिएगा जब वो बिजनेस को चलाते हैं तो कैसा लगता है, क्योंकि वो ही कर रहे हैं जो करना चाहते थे। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो योर कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव एनर्जीज विल स्टार्ट फ्लोइंग व्हेन यू डू व्हाट यू वांट टू डू। पहला काम। दूसरा, दोस्तों, खुश रहने के लिए आपको सरकमस्टांसेस पर डिपेंड नहीं होना है। खुश रहने के लिए सरकमस्टांसेस पे डिपेंड नहीं होना है। दूसरी बात मेरी याद रखिएगा, अगर आप सोचते हैं कि आज मैं मेहनत करूंगा, आज मैं निराशा हाथ लग रही है, कोई नहीं, कल मैं खुश रहूंगा, दोस्तों कल कोई खुश नहीं रह पाया, क्योंकि दोस्तों कल जो है वो आज से निकल के आएगा। कल जो है आज से निकल के आएगा, और आज दुखी हो कल के सुख के लिए तो कल भी दुखी नहीं आएगा, क्योंकि समय दोस्तों हम अपने आप क्रिएट करते हैं। कोई चीज क्रिएटेड नहीं है कि हमने सोचा कि हम आज दुख सह लेते हैं कल सुख आएगा, लेकिन दोस्तों कल तो आज से निकल के आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप खुशी का जो बीज है वो आज लगाएं, किसी परिस्थिति विशेष पर डिपेंडेंट ना रहें। आप परिस्थिति पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो बीज खुशी का आज लगेगा, और अगर आज लगता है तो कल उसका फल खुशी का ही आएगा। ये वही वाली बात है, फूल के लिए कली तो आज होगी ना, अगर आज कली नहीं लगी है तो कल फूल कैसे आएगा। लेकिन दोस्तों आप बोलोगे सब परिस्थितियां घर में इतनी खराब हैं कि हम खुश रहना भी चाहें तो नहीं रह सकते। दोस्तों एक बार की बात है, एक राजा था, उसने अपने वजीर को फांसी की सजा सुना दी। वजीर से कुछ हुई होगी गलती, तो वजीर को फांसी की सजा सुनाई गई। वजीर को इस बारे में कोई इल्म नहीं था कि उसको फांसी की सजा मिलनी है। तो राजा ने अपने सिपाहियों को बोला कि वजीर को जाके फरमान सुनाया जाए कि शाम को आज 6 बजे उसको फांसी लगाई जाए। सिपाही वजीर के घर गए, ये 2 बजे का टाइम था आसपास, और जैसे वो घर में घुसने लगे तो अंदर से म्यूजिक और डांस की आवाजें आ रही थी कि जैसे कोई अंदर नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है और कोई गाना बजाना चल रहा है। तो सिपाही अंदर पहुंचे, वहीं उनको वजीर दिखाई दिया अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ वो डांस और म्यूजिक की परफॉर्मेंस देख रहा था। उसको सिपाहियों को लगा अब किस प्रकार से उसको बताएं, हमको 6 बजे फांसी लगानी है और इस टाइम म्यूजिक और डांस का काम चल रहा है, ये तो बड़ा कुछ नजर आ रहा है, और वजीर को कैसे बताएं। लेकिन राजा का आदेश था, बताना ही तो था।
तो बड़े दबे मन से उन्होंने वजीर को बुलाया और बोला कि राजा का ऐसा संदेश है, कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए, हम तो राजा का संदेश लेके आए हैं, हम आपको जानते हैं वगैरह वगैरह। थोड़ा सा उसको शुगर कोट करके सुनाया। तो वजीर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, मैं शाम को 6 बजे आ जाऊंगा, अपने आप आ जाऊंगा। ये सुन के सिपाहियों को लगा कि वजीर का मेंटल बैलेंस खराब हो गया। इतनी बड़ी भयानक खबर किसी के पास आ जाए, जिसके बाद 4 घंटे शेष रह रहे हैं जिंदगी के, वो ये कह रहा है कि आप जाइए मैं आ जाऊंगा। और ऊपर से फ्रेंड्स और रिलेटिव जो सुनते हैं इस खबर को, वो हौचक्के बचक्के रह गए, म्यूजिक बंद हो गया। उनको भी यही लगा कि भाई जब ये बात सुनी कि वो कह रहे हैं मैं अपने आप आ जाऊंगा, तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ये लगा कि शायद बहुत ज्यादा मानसिक घात या मानसिक पीड़ा पहुंची है, और जब बहकी बातें कर रहे हैं। तो इसमें वजीर ने कहा म्यूजिक क्यों बंद कर दिया, नृत्य का कार्यक्रम क्यों बंद कर दिया, स्टार्ट करो। दोस्तों ने कहा हम कैसे सुने इस म्यूजिक को जब हमारा दोस्त शाम को 6 बजे चला जाएगा। हमारे अंदर तो दुख की लहरें दौड़ रही हैं और तुम कह रहे हो म्यूजिक क्यों बंद कर दिया, हम तो अब खाना भी नहीं खा पाएंगे। तो वजीर बोला दोस्तों म्यूजिक बंद करने का तो फिर मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मैं तो 6 बजे अलविदा ही हो जाऊंगा। और अगर तुम मुझे दुखी मन से अलविदा करोगे, ना म्यूजिक होगा, ना डांस होगा, ना खाना पीना होगा, तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं दुखी मन से जाऊं? तो ये सुन के म्यूजिक स्टार्ट हुआ, डांस स्टार्ट हुआ, चाहे दबे मन से हुआ। सिपाही भी चले गए। सिपाहियों ने जाके ये बात राजा को बताई। राजा को भी ये लगा कि भाई, राजा ने कहा मैं खुद मिलने जाऊंगा वजीर से। राजा पहुंचे तो वजीर को पता चला राजा आए हैं, तो उन्हें बुलाया, अंदर बिठाया राजा को। राजा ने कहा आप ये म्यूजिक डांस सुन रहे हैं और शाम को 6 बजे आपको फांसी लग जाएगी। उसने बोला, वजीर ने, हमने तो म्यूजिक डांस को थोड़ा तेज कर दिया है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं जाने से पहले और 2-4 गाने या 2-4 नृत्य की परफॉर्मेंस देख लूं, इससे क्या होगा मैं खुशी खुशी जाऊंगा। राजा को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। राजा ने कहा जो वजीर इतना प्यारा है, जो अपनी खुशी किसी भी सरकमस्टांस पे डिपेंड नहीं रख रहा, वो आज मरने वाला है फिर भी गम नहीं है, इसको नहीं खो सकते। और उसने उस वजीर की जो फांसी की सजा है वो माफ कर दी। दोस्तों इस कहानी से आप ये समझिए, परिस्थिति कितनी ही विकट हो, कितनी ही अपोजिट हो, आपका मन का धैर्य, आपका हैप्पीनेस जानी नहीं चाहिए। जब भी आप लाइफ में दुखी हो, इस कहानी को समझिए, इस कहानी को समझिए कि खुश रहना हमारे हाथ में है, परिस्थितियां नहीं बनाती हम परिस्थितियों को बनाते हैं। ये बात थी दूसरी। तीसरी बात जिस पे मैं आपको ध्यान आपका लेके आऊंगा वो ये है दोस्तों, हम जिंदगी में बहुत प्रयास करते हैं चीजों के लिए, लेकिन दोस्तों उसका फल कब आएगा, कैसे आएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। एक पेड़ है दोस्तों, उस पे पत्ते लगे हुए हैं और पत्ते का मन करता है नाचने का, लेकिन आंधी नहीं है, हवा नहीं है, तो क्या वो पत्ता नाच पाएगा? मन तो बहुत करता है दोस्तों, नहीं नाच पाएगा। कितना ही उसका मन नाचने का हो, जब तक पेड़ नहीं हिलेगा पत्ता भी नहीं हिलेगा। इसी प्रकार से विपरीत सिचुएशन देखिए, आंधी है, तूफान है, पेड़ हिल रहा है, हिचकोले खा रहा है, पत्ते का मन है शांत बैठने का, तो क्या पत्ता शांत बैठ सकता है उस टाइम पर? नहीं सर, नहीं। दुखी तो होगा, दोनों ही परिस्थितियों में पत्ता दुखी होगा, क्योंकि जब वो नाचना चाहता था परिस्थितियां नाचने को दे नहीं रही थी, जब परिस्थितियां नाचने के लिए कह रही है वो शांत चाहता है। तो ऐसा तो नहीं है हम आउटकम पे ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, हम रिजल्ट पे ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं
और लाइफ निकलती जा रही है, समय निकलता जा रहा है। हम ये सोचते हैं कि हमारे चाहने से कुछ होगा, तो अगर आपके चाहने से होता तो सिकंदर भी मरते वक्त हाथ खाली छोड़ के नहीं जाता। दोस्तों, इस बात को भी समझिएगा, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, परमात्मा भी है, वो डिसाइड करता है चीजें कब होंगी, कैसी होंगी, कहाँ होंगी, कितनी होंगी, किसके लिए होंगी। हम बिंदु मात्र भी नहीं है दोस्तों। तो अपनी इच्छा को परमात्मा पे डालने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी में कुछ भक्ति की किरणें लेके आओ। परमात्मा पे डालोगे, आपको लगता है कि परमात्मा आपको छोड़ देगा? एक बार विश्वास करो तो सही। तैरने की कोशिश क्यों करते हो? नदी में तिर जाओ और आपको लगता है क्या नदी सागर तक नहीं पहुंचेगी? एक बार नदी पे विश्वास करके तो देखो। इसी प्रकार से दोस्तों, अपनी इच्छाओं को, अपनी तमन्नाओं को एक बार परमात्मा के साथ डालकर तो देखो। आपकी जिंदगी में खुशी आना शुरू हो जाएगी। और जो ये खुशी आएगी दोस्तों, वो किसी एक पल, दो पल की मोहताज नहीं होगी। वो खुशी लगातार निरंतर खुशी होगी। तो दोस्तों, ये 3 काम आप करिए। खुशी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपका रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरी बात, खुशी किसी परिस्थिति से नहीं आएगी दोस्तों। परिस्थिति कितनी ही विकट हो, खुश तो रहना पड़ेगा, क्योंकि कल आज से निकलेगा और आज अगर दुखी है तो कल भी दुखी है। और तीसरा, अपनी खुशियां आप डिसाइड नहीं कर सकते, उसका टाइम उसका परमात्मा डिसाइड करे। उस पर डालकर तो देखो। ये बुनियादी बातें हैं दोस्तों। 2-3 एडजस्टमेंट्स करिए, मैंने करी है जिंदगी में दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं दुखी नहीं होता, लेकिन मैं उस दुख से 15 मिनट में बाहर आ जाता हूँ और वो दुख ज्यादा देर तक मुझे दुखी नहीं रख पाता। तो उसी तरीके से दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ आपका भी पल पल रोमांचित हो और आपकी जिंदगी में भी खुशियाँ आ जाएं और फिर आप ये बोलो, हमेशा खुश रह सकते हैं। नमस्कार।